एक होता है। हम भेड़ बकरी बनाना नहीं चाहते मेरे लाल। जंगल में शेर एक होता होगा, लेकिन इस शहर में शेर और बकरी के वोट की कीमत बोलो। गिनती में जो वोट होगा वही राजा बनेगा। और ध्यान रखें भैया, मेरे कुछ सिख भाई भी बैठे हैं यहाँ पर। अफगानिस्तान में जब आतंकवादियों का राज हुआ तो वहां का शोरूम का जो मालिक था वो हमारा सिख भाई था। उसके परिवार को घेर लिया गया। 250 गाड़ी उसके शोरूम में खड़ी थी। अरबों का मालिक था। उससे कहा गया बस परिवार को और एक सूटकेस लेके जा सकते हो। उसने उस सूटकेस में गुरु ग्रंथ साहब को रखा और अपने बच्चों को पकड़ा और वो यहां पर आ गया। क्या आप भी ये चाहते हो कि एक दिन आपको भागना पड़े? ये मकान किसके लिए बना रहे हो? ये धन किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? इस पर राक्षस एक दिन कब्जा करेंगे। इसलिए आपके घर में अगर लायक हैं कुछ तो 2-4 नालायक भी बढ़ा लो, वही काम आएंगे। बच्चे अक्सर शैतानी करते हैं। मेरी कथा में मैं एकमात्र ऐसा कथा व्यास हूं जो लोगों से कहता हूं मोबाइल भी चलाओ, बच्चों से शैतानी भी कराओ, क्योंकि जो बच्चा बचपन में शैतानी करेगा वही बड़े होकर योद्धा बनेगा, और जो बचपन में भी शांत है तो बड़ा होकर भी गाय बना रहेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ध्यान रखना भैया, मैं आज यहां आया हूं, 100 किलोमीटर चल के आया हूं। कहीं और था मैं, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर आया, केवल अपना समय खराब करने नहीं। मैं केवल आपको संदेश देने आया हूं। अपने गांठ बांध के रख लीजिए। योजना रचना कार्य कर योजना बनाने का समय चला गया है। अब जो काम आप कर सकते हो उसके लिए कमर कस लो, नहीं तो आने वाले 10 साल आपके लिए किसी भयानक परीक्षा से कम होने वाले नहीं हैं। सनातन के नाम पर भगवा ध्वज के नीचे ना हमको जात देखनी है, ना पात देखनी है, ना भाषा देखनी है। अगर भगवा झंडा हमारे सामने है तो भारत माता की जय बोलकर समर्पण कर देना है। दोनों हाथ उठाइएगा, मुट्ठी बंद करिए और बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इस सभा को आयोजन करने वाले ऐसे मेरे सनातन भाइयों का। और आगे भी आप सब लोग याद रखिए, चाहे विधायक के चुनाव हो, चाहे सांसद के हो, चाहे ग्राम प्रधान के हो, जिसके हाथ में भगवा ध्वज हो मेरा वोट उसी के पास। बोलिए, जो भारत के हित की रक्षा करेगा वही भारत पे राज करेगा। चाणक्य ने कहा था किसी विदेशी का पुत्र उसके लिए इस धरती के प्रति कभी भी वफादारी आने वाली नहीं है। ऐसे बहुत सारे विदेशी आक्रांता हैं। अभी बहुत बड़ा नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है। आप किसी भी नैरेटिव के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको देखना है कि पिछले समय से कितने प्रेम से आपका राम मंदिर खड़ा है। लोगों ने कहा था जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन कत्लेआम हो जाएगा। मेरी कथा गाजियाबाद चल रही थी भैया, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक खुरेज भी किसी के बोलो बोलो भारत माता की। जिस दिन 370 हटेगा उस दिन बारूद में आग लग जाएगी। महबूबा मुफ्ती एक अटरमम भी बोलो वो बारूद पता नहीं कहां चला गया। काशी आपके पास है, मथुरा आपके पास है, और ज्यादा समय नहीं लगेगा संबल का हरिहर मंदिर भी आपको मिलेगा। दूसरी बात, ये जो लव जिहाद चल रहा है, मैं अपनी माता बहनों से कहना चाहता हूं, आज ईरान में हिजाब को आग लगा दी गई है क्योंकि वहां पर स्त्रियों को बुर्के में ढका
जाता था। अफगानिस्तान में ये जानना चाहता हूं अपने संप्रदाय के, सत सनातन संप्रदाय के उन लड़कियों से, क्या उनको बुर्के में रहना पसंद है? क्या उनको ऐसा पति चाहिए जो एक शादी होते हुए भी दूसरी शादी कर ले? नहीं पसंद होगा। इस कथित लव जिहाद में मत आइए। अगर प्यार कर सकता है तो केवल वही प्यार कर सकता है जो इस भारत की भूमि से करेगा। जो अपने माता पिता से प्यार करता है वही आपको प्यार कर सकता है। और जिसने अपने माता पिता के गले काटे हो, जिसने अपनी भूमि को हमेशा से नुकसान पहुंचाया हो, ऐसा कोई भी अत्याचारी आपके साथ कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करने का ढोंग कर सकता है। अरे कब तक चले जाओगे? पृथ्वीराज चौहान को चला गया, महाराणा प्रताप को चला गया, किसको नहीं चला गया है? और आज तक चलते हुए आ रहे हो। अरे कब जगोगे? जगने का समय आ गया है। और अभी भी नहीं जगे तो फिर संसार में कोई आपका नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। और कोई धर्म ही नहीं है। जो भाई धर्म क्या है? धर्म है कर्तव्य का पालन करना। जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है वो धार्मिक है, और जो अपने कर्तव्य से हट रहा है वो धार्मिक नहीं है। और सबसे अच्छे कर्तव्यों का पालन किसने करा? भगवान श्री राम ने। भगवान श्री राम ने हमें अगर अपने कर्तव्यों पर चलना है तो भगवान श्री राम से शिक्षा लेनी है। रामचरित मानस से शिक्षा लेनी है। रामचरित मानस हमारी माँ है, कोई पोथी नहीं है। रामचरित मानस ये हमारी माँ है। राम भगवान हमारे पिता हैं। अगर शिक्षा लेनी है, माँ ने वनवास दिया, शिरोधार्य। पिता ने माँ के कहते पिता ने वनवास दिया, शिरोधार्य। राज काज के लालच में नहीं पड़े। भैया को सिंहासन राज सिंहासन दिया, गरीबों की सेवा करी, निषाद मिले उन्हें गले लगाया। सुग्रीव अपने समाज सहित बाहर कर दिया गया था। राक्षस बाली राक्षस ने इन्हें गले लगाया जाकर। और माँ सबरी जो दलित जिनका नहीं करी थी, जिनका चेहरा भी उस समय देखने लायक मिलता है, लोग आज लोग ऐसे चेहरे किन्हीं होंगे, मगर भगवान राम ने उन माँ सबरी के झूठे देह खाए। तो ऐसे भगवान से हमें शिक्षा लेनी है। जाके और धर्म तो मैं बोल नहीं सकता क्यों? महाराज जी ने धर्म को सब कुछ कह दिया और मैं भाई अपना धार्मिक ना हूँ जो जाते बोल दूँ।